जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जब फाल्गुन का महीना आता है तो हवाओं में एक अलग ही मस्ती घुल जाती है। ये मस्ती है खाटू वाले के रंग की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी की होली इतनी विशेष क्यों है? क्यों भक्त लाखों की संख्या में निशान लेकर खाटू जाते हैं? आज हम श्रवण करेंगे खाटू श्याम की उस दिव्य कथा का जो आपके हृदय को भक्ति के रंगों से सराबोर कर देगी। बात द्वापर युग की है। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने अपनी माता अहिलवती से युद्ध की कला सीखी और भगवान शिव की तपस्या कर 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वे युद्ध देखने जाएंगे और हारे का सहारा बनेंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो खेल समाप्त हो जाएगा। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि थी। वही दिन जब बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। शीश दान के बाद कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक के कटे हुए शीश को अमृत से सींचा और उसे कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया। कृष्ण ने कहा, कलयुग में जो भक्त तुम्हारे दर पर आएगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। भक्तजन अक्सर पूछते हैं कि होली ही क्यों? दरअसल फाल्गुन का महीना वह समय है जब बर्बरीक ने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि फाल्गुन की एकादशी और द्वादशी को जो भक्त गुलाल से उनका वंदन करेगा उस पर साक्षात कृष्ण की कृपा बरसेगी। यही कारण है कि भक्त चंग की थाप पर होली खेलते हुए श्याम बाबा के पास पहुंचते हैं। कलयुग के समय राजस्थान के खाटू गांव में एक गाय रोज एक विशेष स्थान पर जाकर अपने सतनों से दूध की धारा बहाती थी। जब वहां खुदाई की गई तो बर्बरीक का वह दिव्य शीश प्रकट हुआ। राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में आकर बाबा ने मंदिर निर्माण का आदेश दिया। विशेष रूप से होली के समय खाटू की मिट्टी का कण कण श्याम में हो जाता है। कहते हैं कि इस दिन बाबा स्वयं अपने भक्तों के साथ अदृश्य रूप से होली खेलने आते हैं। जो निशान झंडा भक्त लेकर चलते हैं वह विजय और समर्पण का प्रतीक है। तो भक्तों, यह थी खाटू श्याम की वो कथा जो हमें सिखाती है कि त्याग ही सबसे बड़ा रंग है। अगर आप भी इस साल खाटू जा रहे हैं या घर पर बाबा का ध्यान कर रहे हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। हम यह कामना करते हैं कि बाबा आपकी झोली खुशियों के गुलाल से भर दे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।